हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 28 तक देख लिया था, ठीक है। आज हम 2 इलस्ट्रेशन और कवर करेंगे जो फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन है, जिसमें आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ होगा और आपको उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है सारे एडजस्टमेंट्स करते हुए। ठीक, क्लियर है इतना? तो ठीक है, ये वाले जो इलस्ट्रेशन है बच्चों हम लोग खुद क्लास में एक बार सॉल्व करके देखते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप लोग अपना न्यूमेरिकल वाला जो रजिस्टर है वो निकाल लीजिए और हम साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कल्चरल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 मतलब हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 2020-21। Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date। तो हमें ईयर एंडिंग पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। हमें रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है बच्चों और हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उनको कंसिडर करते हुए हमें ये सारे एंट्रीज करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली शुरुआत क्या होनी चाहिए बच्चों? पहली शुरुआत होनी चाहिए हमारी कि हम फॉर्मेट रेडी कर ले। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें कुछ नाम दिया हुआ है क्या, कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कल्चरल सोसाइटी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर for the year ending 31st March 2021, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कौन सा, डेबिट साइड, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा इनकम। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बच्चों फॉर्मेट रेडी हो गया। चलो अब एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो अभी आज आप क्लास में सीखोगे कि किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपका चीजें मिस आउट होने के चांसेस कम रहेंगे। ये हमारा है लायबिलिटी साइड, और ये है हमारा असेट साइड, ठीक है। ये है हमारी कल्चरल सोसाइटी, बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2021, ठीक है। इस तरह से आपको आपकी बैलेंस शीट बनानी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, अब सबसे आ जाते हैं सबसे पहले पेमेंट साइड पे, ठीक है। तो पेमेंट साइड में हमें क्या दिया हुआ है, पेमेंट साइड में हमें दिया हुआ है कि रेंट एंड टैक्सेस हैं 86,100 के,
ठीक है। तो टोटल हमने 86,100 पेमेंट किया रेंट एंड टैक्सेस के लिए। अब देख लेते हैं इसका कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्या। जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 18,000 जो उसमें से जो पेमेंट किया उसमें 18,000 जो थे वो बिगनिंग ऑफ द ईयर में ड्यू थे, मतलब वो पिछले साल से रिलेटेड खर्चा था जिसका पेमेंट इस साल किया, और सेम अमाउंट हमारा इस साल भी ड्यू रहा लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया। तो बहुत सिंपल है, हम सबको पता है क्या करते हैं, हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हैं क्योंकि वो इस साल ड्यू हुआ लेकिन पेमेंट नहीं किया, लेकिन जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ड्यू हो चुका था उसको पेमेंट इस साल जो किया है वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो मतलब रखो इस साल से अगला पिछला जाने दो, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए एक्सपेंडिचर साइड में आके, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस ही नाम है ना आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। यस, 86,100। तो 86,100 इस तरह से आप लिख लोगे और यहाँ पे आप करोगे ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड, मैं ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, जगह की कमी है, और यहाँ पे मैं लेस कर रही हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट जो बिगनिंग में था। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है। ये हमारा वही हो जाएगा 18,000 प्लस और माइनस 18,000, तो 86,100 ही हो जाएगा। प्लस माइनस सेम चीज़ें कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरीज, तो हमने सैलरीज दी कितनी, 1,09,000 की। देखो कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या सैलरी से रिलेटेड, नहीं दिया, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे हम टू सैलरीज 1,09,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो चलिए लिख लेते हैं सीधे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 6,200। चलिए नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस 12,500, तो जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी नहीं दिया है। टू जनरल एक्सपेंसेस 12,500। चलिए नेक्स्ट, बाय बुक्स, तो हमने बुक्स खरीदी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा कहाँ जाएगा बच्चों, सीधे बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसको अभी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी कुछ नहीं है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो पूरा पूरा खर्चा हम कहाँ चार्ज कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, देन है इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट किया वो भी हमारा असेट हुआ, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंस है, ये आपका सीधे जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये भी आपके दोनों जाएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा और ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, इकट्ठा हम इसको ले लेंगे। चलो फिर ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड का, ठीक है, तो ये भी बच्चों हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक, एंट्रेंस फीस दी है 55,200, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमें मिली एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस 55,000 55,200। और एंट्रेंस फीस को कुछ भी बोला नहीं गया है कि कैपिटलाइज करना है या कुछ करना है, कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं हुआ है, तो इसको हम सीधे सीधे रेवेन्यू इनकम की तरह मानेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है बच्चों सब्सक्रिप्शंस, 2,20,000 रुपए के सब्सक्रिप्शन हुए। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस 2,20,000
20,000। अब यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ध्यान से देखो। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना था, 6,000 का, और 7,000 का आउटस्टैंडिंग था आपका एट द एंड। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग है बच्चों, वो क्या है, वो इस साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 7,000 आप क्या करोगे, ऐड, और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग हमने पे किया वो इसमें से माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग को माइनस करेंगे 6,000, ठीक है। तो कितना हो गया, 2,20,000 प्लस 7,000 माइनस 6,000, हमारा हो गया 2,21,000। चलो नेक्स्ट देख रहे हैं अब हम लोग। इसके बाद है जनरल डोनेशन। तो अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता तो उसको हम क्या करते, उसकी पर्टिकुलर फंड में, उसकी पर्टिकुलर गुल्लक में डालते, मतलब कैपिटलाइज करते। बट जनरल डोनेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और इसको कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 56,100 का आपको क्या हुआ है, जनरल डोनेशन। तो बाय जनरल डोनेशंस। नेक्स्ट लेगेसी डोनेशन। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया बच्चों लेगेसी डोनेशन के लिए भी कि ये आपका कोई पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड है क्या, नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम रेवेन्यू इनकम की तरह ही मान रहे हैं। 50,000। तो आपका जो भी अजम्पशन रहेगा उसको आप नोट डालोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको इसको कैपिटलाइज करना है तो इसका आप नोट डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट। तो 4100 का इंटरेस्ट हुआ, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट। 4100 का आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। टू सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम। तो कल्चरल प्रोग्राम कुछ किया होगा तो 8200 का उससे आपको प्रोसीड्स हुआ या सरप्लस हुआ, तो ये भी आपकी इनकम हो गई। तो बाय सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं। हमें बोला है कि इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर द सोसाइटी हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 58,000। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस शीट में काम में आएगा, है ना। सब्सक्रिप्शंस का हमने इफेक्ट ले लिया है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसका भी इफेक्ट ले लिया 18,000 का। अब हमें बोला है कि राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। मतलब हमको क्या बोल दिया गया है कि डेप्रिसिएशन लगा दो आप फर्नीचर पे और बुक्स पे। तो चलिए लगा देते हैं यहाँ पे। टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, फर्नीचर और बुक्स। तो फर्नीचर पे आपको लगाना है कितना, 5,000 का, और बुक्स पे बोला है उन्होंने 30,000 का। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 35,000 का। चलो अब एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सारी एडजस्टमेंट्स और सब कुछ हमने ले लिया है। यस, ठीक। चलिए, तो मतलब अब हमारा बारी आ चुकी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करने की। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम करते हैं क्लोज। अब निकालेंगे सरप्लस आया या डेफिसिट आया। चलिए तो इनकम साइड देख लेते हैं कितना टोटल आ रहा है। 55,200 प्लस 2,21,000, ठीक है, प्लस 56,100 प्लस 50,000 प्लस 4100 प्लस 8200। तो ये आपका आ गया कितना, 3,94,600।
ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं सारे खर्चे, तो माइनस 86,100, माइनस 1,09,000, माइनस 6,200, माइनस 12,500, माइनस 45,000, माइनस 35,000। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1,08,000। ये आपका क्या आ जाएगा टू सरप्लस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका 1,08,000 रुपए का सरप्लस आ गया, मतलब इतना आपने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, आपकी इनकम वॉज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा प्रिपेयर हो गया। एक बार इसको रिव्यू कर लो। चलिए, तो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा देखते जाते हैं। सबसे पहले पेमेंट साइड पे देख लेते हैं। तो बुक्स आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आएगा, और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है वो हमारी 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 61,900 यहाँ पर लिख लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, कितना कितना दिया है 43,000 कैश इन हैंड है, और कैश एट बैंक है 61,900। 43,000 और 61,900। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की हमने, उन्होंने कुछ रेट ऑफ रिटर्न वगैरह कुछ दिया नहीं था, इंटरेस्ट रेट, तो इसलिए हमने जो सीधे सीधे हमें इनकम साइड पे दिखाया वो हमने ले लिया, रिसीट साइड पे जो दिखाया, तो कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं निकाल पाए। तो 1,40,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करते जाओ। उसके बाद बच्चों क्या दिया हुआ है, ये भी हो गया। अब बचा है बुक्स। तो 31,200 की हमने बुक्स खरीदी इस साल के दौरान, लेकिन ऑलरेडी कितनी की बुक्स थी, 3 लाख रुपए की बुक्स थी। तो चलो लिख लो, किस तरह से लिखोगे, बुक्स 3 लाख रुपए, ठीक है, ऐड बुक्स परचेज्ड, कितना 31,200। ठीक, और उस पे हमने पूरे साल के दौरान कितना डेप्रिसिएशन लगाया, 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हमें लगाने को बोला। तो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, $30,000। ठीक है, तो हमारी बुक्स की वैल्यू कितनी बची, 3 लाख में 31,200 की और बुक्स खरीदी माइनस 30,000, तो 3,01,200 ये हमारी बुक्स की वैल्यू बची। ठीक है, सिमिलरली हमारा फर्नीचर कितने का था, 58,000 का। ठीक है, तो 58,000 का फर्नीचर था। और उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगाने को बोला उन्होंने, फर्नीचर पे 5,000, तो माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 53,000। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट पॉइंट का पूरा इफेक्ट ले लिया। ठीक है, और हमारा यहाँ से भी हमने इन सब चीज़ों का इफेक्ट ले लिया। ठीक है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली बैलेंस शीट में। अब और हमारा क्या बचा हुआ है जो आपके असेट साइड पे आएगा, एक बार एडजस्टमेंट्स देख लो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ऐसी इनकम जो इस बार ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं, मतलब अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम हम क्या होता है, हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो 31 मार्च 2021 को हमारी कितनी अक्रूड इनकम दी हुई है उन्होंने, आउटस्टैंडिंग 7,000।
तो ये आप दिखाओगे, आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन 7,000। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है 18,000 वॉज ड्यू बाय द वे ऑफ रेंट इन द बिगनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारा जो रेंट है, मतलब हमारा जो खर्चा था, ठीक है, तो ईयर एंड पे भी 18,000 रुपये ड्यू है, मतलब खर्चा ड्यू है, लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे सर पे क्या है, बोझ है। तो आप क्या लिख दोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, कितना, 18,000। क्लियर हुआ इतना? अब बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें कैपिटल फंड, हमारा यहाँ पे कैपिटल फंड आना चाहिए, जो हमारा जनरल फंड है। जैसे आपका नॉर्मली बिजनेस में कैपिटल आता है, वैसे आपका एनपीओ की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड आता है, लेकिन उसका ओपनिंग बैलेंस तो भाई पता ही नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको याद होगा, जो हमने सबसे पहला लेक्चर किया था एनपीओ में, फंड बेस्ड अकाउंटिंग वाला, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक रफ उसमें बना रही हूँ बच्चों आपको, लेकिन प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ बनाना है। तो वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में आप क्या बनाओगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लाइबिलिटी साइड और ये आपका हो जाएगा असेट साइड। चलो तो अब एक काम करते हैं, सारे असेट्स के ओपनिंग, जो जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं असेट्स के, वो ले लेते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट से चालू करते हैं। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड 1,41,300। तो लिख लेते हैं इसको, 1,41,300 ये हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस में कुछ दिया हुआ है क्या, रिसीट एंड पेमेंट में तो अब खत्म हो गया बच्चों सब कुछ। अब एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर सोसाइटी हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000। तो ये भी हमारे असेट थे बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो इनको भी लिख लेते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना बच्चों, तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। बुक्स 3 लाख की थी और फर्नीचर कितने का था, 58,000 का था। चलो बहुत बढ़िया, तो इसका भी हमने ले लिया इफेक्ट। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शंस एंड अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपकी अक्रूड इनकम कितनी थी, 6,000 रुपये। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना, 6,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट, हमारा इसका भी पूरा इफेक्ट हमने ले लिया, ठीक है। इसका हमने बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इन दोनों का इफेक्ट दे दिया। ये वाला अमाउंट हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लिया और ये वाला अमाउंट हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 18,000 वॉज ड्यू बाय द वे ऑफ रेंट इन द बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी एक लाइबिलिटी आपकी जो थी बिगनिंग में, जिस तरह से एंड में भी एक आउटस्टैंडिंग रेंट आपका आया है बैलेंस शीट में, ठीक है। सिमिलरली आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में ड्यू रहा होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। और देखते हैं, बस बाकी इन सब का हमने इफेक्ट दे चुका है। चलिए, तो अब बारी है किस चीज़ की, कि हम लोग जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है, इससे बच्चों हम अपना कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो तो लगाओ, टोटल क्या आ रहा है, 1,41,300 प्लस 3 लाख प्लस 58,000 प्लस 6,000, कितना आ रहा है, 5,05,300। इसमें से माइनस करते हैं 18,000, तो आपका
4,87,300 का क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है कैपिटल फंड, ये आपका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आपका कैपिटल फंड का बच्चों आपने इस तरह से बैलेंसिंग फिगर निकाल के ओपनिंग बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग नोट नंबर 1 से आ गया। चलो तो यहाँ पर अब बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। कैपिटल फंड, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा आया है कहाँ से, वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितना आया है, 487,300। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे 4,87,300। ठीक, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते थे, उसी तरह से इस सरप्लस को उठा के हम करेंगे ऐड, कहाँ पर, कैपिटल फंड में। तो प्लस हमारा क्या आ जाएगा, सरप्लस, कितना, 1,08,000। तो आपका कैपिटल फंड कितना हो जाएगा, देखो 487,300 प्लस 1,08,000, ये आपका आ जाएगा 5,88,100। चलो अब एक बार देख लेते हैं। अब आ चुकी है हमारी परीक्षा की घड़ी, जब हमें पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन ठीक से सॉल्व किया है या नहीं। तो हमारी बैलेंस शीट हम करते हैं टैली। ठीक है, तो आपका कितना आ रहा है, 588,100 प्लस 18,000। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है बच्चों हमारा 6,06,100। देखते हैं असेट साइड भी इतना ही आ रहा है क्या, 43,000 प्लस 61,900 प्लस 1,40,000 प्लस 3,01,200 प्लस 53,000 एंड प्लस 7,000। तो बधाई हो, ये हमारा असेट साइड भी बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आपका असेट्स के बराबर हो गया क्या, लायबिलिटीज़, और आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लो बैलेंस शीट को। और ये वाली हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये भी आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आराम से अच्छे से देखिए। ये एक वन ऑफ अ काइंड फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जिसमें हमें सारी चीज़ें वर्किंग नोट्स के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट सब कुछ बनाना था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको आप ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। बट काफ़ी इजी क्वेश्चन था, अगर आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए तो आगे अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हमारा आज का जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 30। ठीक है, क्या बोल रहा है, द ट्रेजरर ऑफ रॉयल टेनिस क्लब प्रेजेंटेड फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो एक रॉयल टेनिस क्लब करके एक हमारा एनपीओ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, उसका रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है कब का, 31 मार्च 2021 का। तो हमारा 20-21 जो है वो हो गया करंट ईयर। ठीक, तो हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमें ही ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। हमें क्या बोला गया है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड शो बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फटाफट फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, और ये हो जाएगा हमारा इनकम साइड। ठीक है,
हमारी एनपीओ का नाम क्या है, रॉयल टेनिस क्लब। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम रॉयल टेनिस क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2021। ठीक है, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बना लेते हैं क्या, बैलेंस शीट। ये है हमारा लायबिलिटीज, असेट्स, बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे आप एज एट लिखोगे, ठीक है, 31 मार्च 2021। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रॉयल टेनिस क्लब। चलिए, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी हो गया। और यहाँ पर बच्चों हम लोग सारे वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे जो जो भी रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको वर्किंग नोट्स में ऐसा नहीं है कि आपको बेकार डालना है, आपको प्रेजेंटेशन वहाँ पे भी प्रॉपर ही रखना है, ठीक। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पर दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो हम लोग रिसीट साइड से आ जाते हैं बच्चों साथ में। सब्सक्रिप्शन कितने के दिए हुए हैं, 2,40,000 के सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक। तो हमें 2,40,000 के सब्सक्रिप्शन मिले। और इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000, जो हमारा था ओपनिंग बैलेंस, मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग हमारे 20,000 के हैं। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस हमें कितना दिया है, 35,000 का, ठीक है। और क्या बोला गया है कि जो सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 2019-20 इज 4,000। तो वो बोल रहे हैं कि जो 4,000 रुपये पुराने साल के थे, पिछले साल के थे, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं। क्लियर है इतना। तो चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस कितना, 2,40,000, ठीक है। अब ये 2,40,000 हमें क्या मिला, टोटल सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें से हमारा इस साल 35,000 का सब्सक्रिप्शन टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर और ड्यू था, ठीक है। तो इसमें से हमारा ये आप 4,000 जो है ये इसमें भी मिला हुआ है। लेकिन जब हम ये माइनस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, तो हमारा 4,000 अपने आप माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम सीधे क्या करेंगे, सीधे बच्चों ऐड कर देंगे। वो 4,000 उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा आपका एट द एंड ऑफ द ईयर, 35,000। ठीक है, माइनस पूरा जो हमारा 20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो हम माइनस कर रहे हैं। उसमें वो 4,000 भी मिला हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एट द बिगनिंग,
सॉरी ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4,000 आप ऑलरेडी इसमें 35,000 में से आपके माइनस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये 35,000 में बच्चों 31,000 जो है वो इस साल का है और 4,000 पुराने साल का अभी भी हमें रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन जब हम पूरा टोटल 20,000 आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस कर रहे हैं तो उसमें ये 4,000 अपने आप माइनस हो रहा है। आ रहा है समझ में, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो निकाल लेते हैं कितना आ रहा है हमारा सब्सक्रिप्शन। 2,40,000 हमें मिला प्लस 35,000 इस साल का माइनस 20,000 बिगनिंग माइनस किया, तो 2,55,000 का हमारा इस साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन इनकम हमारी ड्यू है। चलो ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, हमने टेनिस इक्विपमेंट्स बच्चों एक तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए असेट हो रहा है, ठीक है। तो हमने टेनिस इक्विपमेंट्स बेचे, तो ये इसको हम बात के लिए रखते हैं बच्चों, इसका हमें पूरा वर्किंग नोट्स बना के निकालना पड़ेगा, हमारा सरप्लस में बेचे या लॉस में बेचे उस हिसाब से, ठीक है। टू कोर्ट हायर मतलब क्या, हम जो टेनिस कोर्ट जो है वो रेंट पे देते हैं, तो उससे हमें जो रेंट मिलता है वो इनकम, तो 27,000 आपको उससे मिले, तो ये हम इनकम साइड पे लिख देंगे बाय कोर्ट हायर 27,000। चलिए सेल ऑफ टेनिस बॉल, तो ये बच्चों हमारा क्या है, टेनिस बॉल हमारा एक तरीके से वही स्टॉक ही है, ठीक है। तो इसका भी हमें पूरा ट्रीटमेंट, पूरा वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, तो इसको भी हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो पहले बिना वर्किंग नोट की चीज़ें हो रही है वो हम पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं। परचेज ऑफ टेनिस बॉल, तो ये भी आप स्टॉक वाले ट्रीटमेंट में ही देखोगे। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट 2,20,000, तो ये क्रेडिटर अकाउंट बनेगा इसका अलग से। बाय मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, हाँ तो 38,000 का हमारा रिपेयर हुआ टेनिस कोर्ट का, इसको हम लिख लेते हैं। आ रहा है समझ में। टू रिपेयरिंग एंड मार्किंग ऑफ टेनिस कोर्ट 38,000। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, हमने नया कोर्ट कंस्ट्रक्ट किया, तो ये एक तरीके से हमारा क्या बन गया, असेट हो रहा है क्रिएट, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ नहीं लिख रहे अभी। और सन्ड्री एक्सपेंसेस 31,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, 31,000, ठीक है, क्लियर हो गया। तो रिसीट एंड पेमेंट में से अभी जो बिना वर्किंग नोट के पॉसिबल था वो सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब शुरू करते हैं हमारा वर्किंग नोट्स बनाने का प्रोसेस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है आपको, उन्होंने बोला है कि टेनिस कोर्ट जो थे वो 10 लाख रुपए के वैल्यू थे, मतलब उन्होंने आपको असेट का, हमारे जो टेनिस कोर्ट्स की वैल्यू थी वो आपको बता दी है, ठीक है। कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे हैं, तो उसको हमें अलग से चार्ज नहीं करना है, ठीक है। इसको हम बाद में बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अभी इसको इग्नोर करते हैं। आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, यहाँ पर क्या बोला है, टेनिस बॉल्स इन हैंड एट कॉस्ट, तो एक तरीके से हमें स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं बच्चों। सबसे पहले तो सबसे पहला वर्किंग नोट हम एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं। मैं बिल्कुल रफ में बना रही हूँ बच्चों, आपको थोड़ा प्रॉपरली बनाना है, ठीक है। तो ये आपको हम एक टेनिस बॉल का, टेनिस बॉल्स का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, स्टॉक अकाउंट एक तरीके से। कितना बोला है ध्यान से देखना आप, स्टॉक अकाउंट बनाना आता है आपको, क्या करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक 4,000 है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9,000, तो लिख लो। ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ये आपका असेट है एक तरीके से, स्टॉक करंट असेट होता है, ठीक है। तो इसका आपका बैलेंस आप कितना था बच्चों, फिर से हम भूल गए बात करने में, ये था 4000, ठीक है। तो 4000 रुपये, आप 4000 रुपये की आपके पास टेनिस बॉल्स थी, और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस CD 9000 रुपये की आपके पास ईयर एंड पे टेनिस बॉल बची, ठीक। चलो और देखते हैं क्या दिया हुआ है टेनिस बॉल से रिलेटेड, अभी सिर्फ उससे ही रिलेटेड देखना है। परचेजेस ऑफ टेनिस बॉल, तो 40,000 का टेनिस बॉल खरीदा, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर अकाउंट में, वर्किंग नोट में। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, यही एंट्री करोगे। तो 40,000 रुपये की हमने टेनिस बॉल खरीदी, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, या आप लिख दोगे यहाँ पे परचेजेस। चलो और क्या दिया हुआ है देखते हैं टेनिस बॉल से रिलेटेड। देखो यहाँ पे कुछ और दिया है, नहीं दिया। यहाँ पे दिया है कुछ टेनिस बॉल से रिलेटेड, यस। सेल ऑफ टेनिस बॉल, हमने टेनिस बॉल्स जो थी 37,000 की बेची, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट 37,000। बैंक अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि पैसा मिल रहा है 37,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टेनिस बॉल, यही एंट्री कर रहे हैं हम, सिंपल सी। उसको हम सेल, क्योंकि हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो इसलिए उसको हम परचेज या सेल नहीं दिखा रहे हैं, उसको हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन बच्चों दिखा रहे हैं सीधे। तो ये आपका सेल हुआ, ठीक है। अब एक बार देख लो कि आपका टेनिस बॉल से रिलेटेड सारा चीज़ें हो गया क्या, ध्यान से देख लो, यस। तो हमने टेनिस बॉल से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर ली। तो अब बच्चों ये लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो आपका क्रेडिट साइड पे आपको 37,000 रुपीज़ मिले बेची, प्लस 9,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस 4,000 ओपनिंग स्टॉक, माइनस 40,000। तो बच्चों 2,000 का आपका एक तरीके से क्या आ रहा है, ये सरप्लस आ रहा है, ठीक है। आपने प्रॉफिट कमाया टेनिस बॉल्स बेच के, तो 2 सरप्लस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, ठीक है। तो ये जो सरप्लस है ये आपका कहाँ जाएगा बच्चों, इसको हम लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं प्रॉफिट और सेल ऑन असेट। अगर आप स्टॉक कंज्यूम्ड नहीं कर रहे हो, आप स्टॉक को बेच रहे हो, तो फिर उसका सरप्लस भी आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला अकाउंट जो है वो बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना सरप्लस ऑन सेल, ठीक। तो ये 2,000 रुपये आपका यहाँ से आ गया। चलिए, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अभी लगे हाथ हम लिख ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो बाय सरप्लस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, कितना, 2,000 रुपये। और ये कहाँ से आया आपका, वर्किंग नोट नंबर 1, है ना। तो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 एग्जामिनर रेफर करेगा, तो वो देख लेगा कि आपने किस तरह से 2,000 रुपये निकाले हैं। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या डिटेल दी गई है। हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, तो इसका भी एक लेजर अकाउंट बना लेते हैं। चलो, इसका भी एक लेजर अकाउंट बनाया जाए। वर्किंग नोट नंबर 2 मैं यहीं पर बना रही हूँ बच्चों शॉर्ट में। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये है आपका क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो टेनिस बॉल्स का जो केस था वो हमारा खत्म हो चुका है।
अब हमारा किस चीज़ का केस चालू हुआ, हमने कुछ और टेनिस के से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये उसका लेजर अकाउंट है, उससे क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट है, ठीक है। तो जो हम उधारी वगैरह में खरीद रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको दी हैं। तो चलो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 30,000। तो चलो लिख लेते हैं, 40,000 ओपनिंग बैलेंस कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि, और टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा 30,000 रुपये। परफेक्ट, चलो ये भी हो गया है ना। अब देख लेते हैं क्रेडिटर्स से रिलेटेड और क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, तो हमने 2,20,000 रुपये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, ठीक है। तो 2,20,000 आप यहाँ पे लिखो, क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट 2,20,000, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना पेमेंट किया है। चलो तो अब देख लेते हैं टोटल, ये कितना आ रहा है आपका, 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 आपका आ रहा है डेबिट साइड और माइनस 40,000, मतलब इसका मतलब क्या निकल गया कि 2,10,000 रुपये यहाँ पे आपका क्या निकल गया बच्चों, ये निकल गया आपका बैलेंसिंग फिगर। दो 2,10,000 ये क्या आ गया, क्या आपने इतने के परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये बाय आपने टेनिस इक्विपमेंट खरीदे हैं, ठीक है, क्रेडिट परचेज हुआ है ये, तो इस तरह से हम क्रेडिट परचेजेस निकाल लिया हमने क्रेडिटर अकाउंट बना के। आ रहा है समझ में। तो टेनिस इक्विपमेंट आपने खरीदे 2,10,000 रुपए के। चलो भाई, अब और क्या दिया हुआ है, और देख लेते हैं हम टेनिस इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ दी हुई है क्या। हमें दिया हुआ है कि 3,05,000 रुपए में हमने टेनिस इक्विपमेंट बेचे, ठीक है। अब ध्यान से यहां पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों, देखो हमने 2,10,000 रुपए के टेनिस इक्विपमेंट खरीदे, जिसको हमने कितने में बेच दिया, 3,05,000 में, तो हमने ज़्यादा में बेचा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा फिर से सरप्लस आ रहा है। तो चलो निकाल लेते हैं उसको, सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लेते हैं। जैसे टेनिस बॉल को बेचने पे सरप्लस आया, वैसे ये वाला असेट बेचने पे भी सरप्लस आया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो रहा है बेसिकली। तो बाय सरप्लस ऑन सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, तो ये कैसे निकालोगे आप, सेल कितने का किया आपने, 3,05,000 का, ठीक है, माइनस परचेज आपने कितने का किया, 2,10,000 का, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया ये, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 2। तो आपका सरप्लस देखो कितना आ रहा है, 3,05,000 का बेचा, 2,10,000 का खरीदा, तो 95,000 का आपका प्रॉफिट हुआ टेनिस इक्विपमेंट्स पे, ठीक है। क्लियर हुआ। टेनिस इक्विपमेंट्स इसके अलावा और कुछ थे ही नहीं, ठीक है। तो यही हमने खरीदे हैं और यही इन्हीं को हमने बेचा है। कोई ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं जिस तरह से टेनिस बॉल का था, तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, डायरेक्टली जितना खरीदा उसको बेच दिया, ये मान लिया, और पूरा सरप्लस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कर लिया। समझ में आ रहा है। अगर टेनिस इक्विपमेंट्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देते तो इस तरह से हम उसका भी अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर निकालते। ठीक, क्लियर हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं और हमारा अब क्या बचा हुआ है।
तो ये हमारा सारी चीज़ों का हमने यहाँ इफेक्ट ले लिया। यहाँ पर ये न्यू कोड ये हमारा सीधे बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन सबका ले लिया हमने इफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो बच्चों आई थिंक हमारा काम जो है वो पूरा हो गया है। तो अब निकाल लेते हैं कि सरप्लस हुआ है या डेफिसिट। तो इनकम साइड पे देख लेते हैं कितना हमारी इनकम कितनी हुई, 2,55,000 प्लस 27,000 प्लस 2,000 प्लस 95,000, तो टोटल 3,79,000 की इनकम हुई, ठीक है। उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ, 38,000 माइनस करो, माइनस 31,000, तो आपका 3,10,000 का क्या निकल गया बच्चों, प्रॉफिट। दैट मीन्स ये आपका क्या आ गया, टू सरप्लस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा एक बार नोट कर लो, देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार रिव्यू करो। चलिए, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले जो सामने दिख रहा है बिल्कुल इजी इजी क्लोजिंग बैलेंसेस वो निकालते जाते हैं फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है कैश एट बैंक का, तो 1,32,000 सीधे लिख लेते हैं। 1,32,000 कैश एट बैंक। चलो नेक्स्ट, उसके बाद और क्या पैसा हमने डाला, 2.5 लाख रुपए हमने नया कोर्ट क्रिएट किया बच्चों। तो ऑलरेडी हमारा 10 लाख रुपए के टेनिस कोर्ट थे 1 अप्रैल को, ठीक है। तो इसको इस तरह से दिखा देते हैं, टेनिस कोर्ट ऑलरेडी थे कितने, 10 लाख के, और इसमें प्लस करेंगे हम क्या, न्यू कोर्ट 2.5 लाख का, तो ये कितना हो जाएगा, 12,50,000। बढ़िया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देख लो और कुछ बचा नहीं है, बस ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा तो वहाँ यूज़ करेंगे। अब और क्या आएगा क्लोजिंग बैलेंस में, हमने ये भी ले लिया 10 लाख रुपए, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो टेनिस बॉल इन हैंड ये हमारा एक तरीके से स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 9,000, तो लिख लेते हैं इसको, करंट एसेट्स की तरह हो जाता है ये। तो टेनिस बॉल कितने की है, 9,000। और देखते हैं क्या बचा है, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, तो 30,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे सर पे बोझ है, मतलब लाइबिलिटी है, तो 30,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद तो ये हमने ले लिए। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो ये एक तरीके से हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट होता है, अक्रूड इनकम है कितनी, 35,000। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दिखा दो, 20-21 की आपकी कितनी है, 31,000, ठीक है, और 19-20 की आपकी कितनी है, 4,000। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आपकी ईयर एंड पे टोटल 35,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रखोगे मार्क्स उतने फुल स्कोर करने के चांसेस हैं, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा इस तरह से। चलिए, क्योंकि उन्होंने अलग से यहाँ पे 4,000 मेंशन किया है कि इस 35,000 में 4,000 इंक्लूडेड है, इसलिए आपको अलग अलग करके दिखाना चाहिए।
क्लियर है इतना? ठीक, चलिए तो अब ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कैपिटल फंड हमें नहीं दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। चलिए तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी कर लेते हैं। हमारा 3rd नंबर का वर्किंग नोट जो है मैं बिल्कुल रफ में बना रही हूँ, तो ये हमारी हो जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ये आपका हो जाएगा लायबिलिटीज़ और ये हो जाएगा असेट्स। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला, रिसीट एंड पेमेंट में हमारा जो ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश 1,02,000, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो इसको ओपनिंग साइड में, असेट साइड में लिख लेते हैं। तो कैश एट बैंक 1,02,000, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट का बच्चों हम सारी चीज़ें इफेक्ट में ले चुके हैं। अब आ जाते हैं इस पे। पहला एडजस्टमेंट 10 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें, किसका, टेनिस कोर्ट का, तो ये हमारा असेट है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, टेनिस कोर्ट, कितना, 10 लाख। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है टेनिस बॉल्स का, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से पिछले साल का ईयर एंडिंग स्टॉक है, तो हमारा ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो टेनिस बॉल्स कितने की थी, 4,000 रुपये की। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 40,000, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट कितने, 40,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आपका पिछले साल की अक्रूड इनकम ईयर एंड पे 20,000 रुपये रही होगी, तो इस साल के शुरुआत में आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 20,000, ठीक है। और देख लेते हैं, आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। यस, तो हमने बच्चों सारी चीज़ें कवर कर ली हैं बिल्कुल अच्छे से। अब बस क्या करना है, इसका टोटल करना है और हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड निकल जाएगा, ठीक। तो 1,02,000 प्लस 10 लाख प्लस 4,000 प्लस 20,000, ये कितना हो जाएगा, 11,26,000 माइनस 40,000, तो कितना आ जाएगा, 10,86,000 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा कैपिटल फंड, ये आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है। ठीक, तो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो। चलिए, तो अब ये फिगर जो है 10,86,000, उसको हम उठा के ले जा रहे हैं कहाँ पे, हमारी फाइनल बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 10,86,000, ठीक है। और उसमें हम क्या प्लस करेंगे, जो हमारा सरप्लस आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 3,10,000 को, प्रॉफिट को हम वहाँ पे लेके जाएंगे, तो प्लस सरप्लस 3,10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 10,86,000 प्लस 3,10,000, ये आपका हो जाएगा 13,96,000। तो बस बच्चों, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है, अब बैलेंस शीट हमारी टैली हो जानी चाहिए। तो चलो देखते हैं, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 13,96,000 प्लस 30,000 कितना हो गया,
14,26,000 और असेट साइड का टोटल कितना हो गया 1,32,000 प्लस 12,50,000 प्लस 9,000 प्लस 35,000। तो बधाई हो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है, 14,26,000 ये भी आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली, तो एक बार देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए तो बैलेंस शीट नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 इलस्ट्रेशन और देख लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 29 और 30 हमने डिटेल में सॉल्व करके देख रहा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आने वाले अगले वीडियोस में बचे हुए इलस्ट्रेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।